हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आज की वीडियो पूरी प्राइस एक्शन के बेसिस पे होने वाली है। इसके बेसिस पर हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आज इस वीडियो में 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड। ये जो तीनों स्टॉक है वो है बैंकिंग सेक्टर के, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें वोलेटाइल स्टॉक चाहिए जिसमें 7-8 दिन में हमें अपना टारगेट मिल जाए। तो ये जो स्टॉक है उनमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अब यहाँ पे पहला जो मैंने चार्ट लगा के रखा है वो है एक्सिस बैंक का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका मैंने डेली का चार्ट लगा के रखा है। तो यहाँ पे हम अब इसकी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बार मैंने एनालिसिस किया था, इसके ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड प्लान की थी स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें अच्छा टारगेट मिला। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से इसने रिवर्सल लिया और यहाँ पे नीचे आ गया। तो यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे समझो, अब जो ये स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अगर यहाँ से नीचे से अगर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाएगा तो ये रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से शार्प सेलिंग आई और जो मार्केट में न्यूज़ और जो भी है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो भी है वो आई। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसमें स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग यहाँ से नीचे से यहाँ से इस स्विंग को पकड़ के यहाँ पे ये स्विंग को जोड़ेंगे तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। हम इस ट्रेंड लाइन का एक जोन बना देंगे। तो मैंने इसका क्लोन बना के यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हमें क्या पता चल रहा है, जब भी ये एक्सिस बैंक इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, यहाँ पे देखो इस जोन पे आ रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन के यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो अब स्टॉक्स ने क्या किया, अब यहाँ पे इसी जोन के पास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये भूल जाओ कि अभी मार्केट में न्यूज़ चल रही है और मार्केट यहाँ से इतना फॉल हो जाएगा, नीचे फॉल हो जाएगा, उसको छोड़ दो। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं। तो प्राइस एक्शन हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अभी एक्सिस बैंक यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है, सॉरी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा ही कि नीचे। तो हमें यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, यहाँ पे हमें छोड़ देना है इसी के ऊपर। अगर यहाँ पे यहाँ इसी सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन के यहाँ पे इसने 5-6 दिन या 4-5 दिन इसने कंसोलिडेशन किया, समझ गए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे, तो हम जो अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो हम इस टारगेट, मतलब ये जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इस तरीके से इसमें एक प्लान बन सकता है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ ट्रेड लेनी ही नहीं है अभी के लिए। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और नीचे भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे अगर होल्ड करे उसके बाद ऊपर ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे बाई देख सकते हैं। और पहले ही हमें यहाँ पे ट्रेड कभी भी प्लान नहीं करनी। हमें ये दिख रहा है कि ये अब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन अभी इसमें बाइंग करना बहुत बड़ी गलती होगी। तो अगर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया और फिर से इसी, मतलब जहाँ से पहले ब्रेकआउट हुआ था इसी जगह अगर ब्रेकआउट किया, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पे देखो तो कितना परसेंट, यहाँ पे हमको 6% का मूव के लिए हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और बैंकिंग सेक्टर बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही तेज़ी से अप मूव और बहुत ही तेज़ी से डाउन मूव आता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, इस स्टॉक्स में इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पे एचडीएफसी का मैंने यहाँ पे डेली का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर पहले यहाँ पे इसका कैरेक्टर थोड़ा समझ लो। यहाँ पे एचडीएफसी क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक ये लगा दिया है जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। और जो यहाँ पे इसने, यहाँ पे देखो 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे शार्प हमें अपमूव मिली। उसके बाद देखो यहाँ पे शार्प सेलिंग भी आई। यहाँ पे देखो
सेलिंग आने के बाद क्या हुआ, जो यहाँ से प्रीवियस जो यहाँ से ये रजिस्टेंस हुआ था वही उसी ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यहाँ पे आपने समझ लिया, यहाँ पे क्या बनी, एक रेंज बनी। अब यहाँ पे पकड़ लो, एक हमें रेंज मिली। यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद उसके बाद फिर से इसी सपोर्ट पे यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया बहुत टाइम। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हम टारगेट क्या रखेंगे, जो उसका रजिस्टेंस पहले लिया था वही हम टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पे देखो इसी जगह से यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई। तो अब क्या, अब यहाँ पे देखो जहाँ से यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, तो ये क्या हमें मिल गया, ये हमें एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे देखो, ये जहाँ से पहले ब्रेकआउट हुआ था वो पहले क्या था, यहाँ से ये रजिस्टेंस था। मतलब यहाँ से ये रजिस्टेंस था, ब्रेकआउट से ऊपर से नीचे आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हमें पता चलता है, ये जो स्टॉक है HDFC बैंक, ये अभी अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ तुरंत यहाँ पे बाई नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्टॉक्स के ऊपर ही छोड़ देना है। अगर ये थोड़ा कंसोलिडेशन करके अगर ये नीचे ब्रेक करे तो नीचे देखना है, अगर ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर की साइड हम इस जगह पे, मतलब यहाँ से जो प्रीवियस ये रजिस्टेंस बार बार ले रहा था उस जगह पहला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले ही ट्रेड प्लान नहीं करनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज की कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन यहाँ पे अगर 5-6 कैंडल बने या हावरली चार्ट पे हमें डब्ल्यू पैटर्न मिले, कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ पे मिले, बुलिश साइन मिले या रेंज मिले हमें यहाँ पे 5-6 दिन या कितने भी, जितनी बड़ी रेंज हो उतना अच्छा है, यहाँ पे रेंज मिले उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग प्लान बन सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो तीसरा जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पे मैं आपको मंथली चार्ट पे पहले लेके चलता हूँ। अब मंथली चार्ट पे आप देखो इस स्टॉक्स ने क्या किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसने एक, यहाँ पे इसका रजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो शार्प मूव, फिर यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग यहाँ पे अप साइड मूवमेंट में जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम वीकली चार्ट लगाएंगे। वीकली चार्ट पे अगर यहाँ पे आप देखो, ये मैं निकाल देता हूँ, ये निकल गया। अब वीकली चार्ट पे आप अच्छे से अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन का, यहाँ से इस लो से हम पकड़ेंगे यहाँ तक, ये हमने एक, और इसका हम एक ट्रेंड लाइन का जोन बनाएंगे। तो इसका मैंने क्लोन बना लिया। अब देखो ये जो हो गया, इस ट्रेंड लाइन पे हर बार बायर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये प्राइस एक्शन है, यहाँ पे ऊपर गया कंसोलिडेशन, नीचे आया, यहाँ पे बायर एक्टिव हुए इस जगह पे, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इसी जगह पे बायर एक्टिव हुए और फिर से ऊपर गया। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो नीचे से आया, पहली बार थोड़ा ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे अभी अच्छे से देखो, नीचे आया, बायर एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे फिर से सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर चला गया। तो अब हमें क्या पता चल चुका है कि स्टॉक्स का जब भी इस रजिस्टेंस, मतलब ये रजिस्टेंस सॉरी, यहाँ पे सपोर्ट पे, जब भी ये स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये हमें एक रेंज मिल गई। अब यहाँ पे देखो इस बार भी क्या हो रहा है, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखो इस स्टॉक्स ने यहाँ पे हाई लगाने के बाद यहाँ पे पहली बार आया, पहली बार में हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी देखो पहली बार आया, अप मूव दिया, इसने भी अप मूव दिया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, सेम प्राइस एक्शन बन रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, जब भी अब यहाँ पे देखो इसका, अगर ये इस रेड कैंडल, मतलब जहाँ से ये रिवर्सल हुआ था फर्स्ट टाइम और ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाई इस तरीके से, उसका ब्रेकआउट पे, अब यहाँ पे चार्ट थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रैली हुई। तो अब यहाँ पे सेम चीज़ हमें मिल रही है। अब देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, इस ये 1500 के लेवल पे, यहाँ से फिर से सेलिंग आई। अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट दे, फिर से ये 1500 के ऊपर यहाँ से इसी नीचे आने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे, तो सबसे पहले हम टारगेट रखेंगे इसका ये प्रीवियस हाई, और उसके बाद ऊपर हम थोड़ी क्वांटिटी सेल करे बिना ही
रख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना टारगेट हमें मिल सकता है, यहाँ पे देखो 11%। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो पूरी प्राइस एक्शन को देखते हुए। अगर ये आप मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट या लाइक कर देना।